जी अस्सलाम वालेकुम। बैंक अकाउंट से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि टैक्स लॉज अमेंडमेंट के अंदर जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफ़ी लिमिट्स अनाउंस की गई कि अगर आप सर्टेन लिमिट्स से ट्रांजैक्शन करते हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। आपका बिजनेस बैंक अकाउंट जो है उसको सीज कर सकता है, और उसके अलावा आपके बिजनेस प्रेमिसेस को भी एफबीआर सील कर सकता है, और आपके जो ऑफिस के अंदर एक अपना बंदा बिठा सकता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि एफबीआर कुछ डाटा एफ बैंक के साथ शेयर करेगा, और इन रिटर्न बैंक जो है वो एफबीआर को रिप्लाई कर रहे होंगे। जैसे आपका सीएनआईसी का डाटा एफबीआर शेयर करेगा विद बैंक, और बैंक उसको अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे और रिप्लाई बैक करेंगे टू एफबीआर। अब एफबीआर उस डाटा को यूज करेगा और आपके अकाउंट को फ्रीज करने की इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता है। अब ये जितनी भी सारी एक क्राइटेरिया था जो कि बताया गया टैक्स लॉज अमेंडमेंट के थ्रू, इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। एफबीआर ने एक बड़ा यूटर्न जो है वो इसमें लिया है। इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप अटैच किया है, वो आप एक दफा देख लें, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। चेयरमैन एफबीआर ने कमेटी को बताया कि हमने जो फैसला किया है कि हम बैंकों से डाटा नहीं लेंगे। वो बैंक के कोई इतराजात थे इस पे, वो हम सिर्फ ये करेंगे कि हम अपना एफबीआर के पास जो डाटा मौजूद है जो बैंक्स को भिजवा देंगे, और बैंक से सिर्फ ये पूछेंगे क्या इस डाटा से मैच करता है डाटा जो है ट्रांजैक्शन का किसी टैक्स दहिंदगान का, जो कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर देकर उनको पूछा जाएगा। अगर किसी भी फर्द का डाटा तरसीलात है एफबीआर के डाटा से मैच नहीं करती बैंक्स की, बैंक से सिर्फ ये कहा जाएगा उनकी तफसीलात वापस एफबीआर को फराहम कर दे, लेकिन उसकी तरसीलात ना रोकी जाए, उसको बैंकिंग बिजनेस करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद वो काम जारी रख सकता है। जैसे आपने इस क्लिप में देखा, चेयरमैन क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अब हम बैंक से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हम बैंक को डाटा दे रहे होंगे। अब बैंक को डाटा किस तरह शेयर किया जाएगा? एफबीआर आपका सीएनआईसी जो है वो उसी पैटर्न के ऊपर आपका सीएनआईसी लेगा और बैंक को शेयर कर देगा। बैंक से कहेगा कि हमारे पास ये डाटा है बेस्ड ऑन योर रिटर्न, या आपने अपने एसेट्स जो दिखाए हुए हैं उसकी बेसिस पे ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है इस सीएनआईसी के अगेंस्ट। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो वो रिपोर्ट किया जाए टू एफबीआई। अब प्रीवियसली क्या होता था कि इस रिपोर्ट की बेसिस पे डिसाइड किया जाना था कि अगर कोई डिफरेंस निकला है तो उस डिफरेंस की बेसिस पे कोई एसेट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ, बैंक अकाउंट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ, एफबीआर फ्रीज करने की इंस्ट्रक्शन देगा टू बैंक। लेकिन अब इस कंडीशन को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द सीएनआईसी नंबर जो कि एफबीआर ने शेयर किया होगा विद बैंक। अगर उसमें कोई डिफरेंस निकला भी है तो आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब अगर एक नॉन फाइलर हैं और आपने अपने अकाउंट पे कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो अब आपको इस चीज का कोई डर नहीं है कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा या उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर एक यूटर्न है एफबीआर का, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि अब बैंक्स को ये नहीं कहा जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने से रोकें या बिजनेस को बंद करें। दूसरी तरफ जैसे वीडियो में बताया गया है कि बैंक्स ने भी इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शेयर की है कि वो अपने कस्टमर का डाटा जो है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे विद एफबीआर। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन का डाटा तो शेयर किया जाएगा जितने हद तक डाटा एफबीआर पूछेगा कि इस सीएनआईसी के मुताबिक हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, इसको आप चेक करके बता देंगे ये ऐसा है या नहीं है। तो सिंपल बैंक से उसमें क्या बताएंगे कि यस ये डाटा मैच कर रहा है, या अगर मैच नहीं कर रहा तो वो नो की रिपोर्ट देंगे और यहाँ बता देंगे कि डिफरेंस जो है वो इस रिपोर्ट में लिस्टेड है। इसके अलावा वो कोई और डाटा बैंक एफबीआर के साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे अपने कस्टमर्स का, ना ही वो उनके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे। तो इसके अलावा एक और जो कंडीशन थी कि आपको सिर्फ आसान कैटेगरी का जो अकाउंट है वो अकाउंट मेंटेन करने की इजाजत होगी। अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो ये भी खत्म हो जाती है। आप अगर नॉन फाइलर हैं या फिर लेट फाइलर हैं तो भी आपको कोई खतरा नहीं है एफबीआर की इन टैक्स लॉज अमेंडमेंट से, क्योंकि अब ये सारी चेंजेस जो है वो रिवर्स कर दी गई हैं। बैंक अकाउंट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं थ्रेट थी कि बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे या ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। जो लोग पैसे रिसीव करते हैं अगर उनकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ट्रांजेक्शन एज इट इज़ कर सकते हैं। चाहे आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो ये एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग अकाउंट मैनेजमेंट। बैंक्स ने भी रिजर्वेशन शो की है और एफबीआर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और वो अब उसको ये नहीं कहेंगे कि अकाउंट फ्रीज किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।